जय हिंद दोस्तों, 1 फरवरी के दिन होने वाले 12th क्लास की बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो आप लोग जो सारे क्वेश्चन को जो ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये आप लोग देख सकते हो सेट बी ग्रुप का होने वाला इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको जो टोटल 70 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना रहेगा। तो आप लोग जल्दी से सारे क्वेश्चन पेपर को जो है ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नाशपाती का वैज्ञानिक या फिर वनस्पतिक नाम क्या है। नाशपाती का वैज्ञानिक या फिर वनस्पतिक नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा पाइरस क्यूनिस। ऑप्शन ए 1 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए जल्दी से। दूसरा प्रश्न देखिए, मुकुलन द्वारा जनन निम्नलिखित में किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन निम्नलिखित में किसमें होता है। तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट और हाइड्रा दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट और यहाँ पर सी भी होगा, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा है। प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। तो बी और सी दोनों में, यानी अदरक में और हल्दी में। इसका जो डी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर। शल्ककंद का निम्नलिखित में कौन उदाहरण है। शल्ककंद का उदाहरण इनमें से कौन है। तो ये आपका हो जाएगा प्याज। प्याज जो है शल्ककंद का उदाहरण हो जाएगा। आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा त्रिगुणित। ऑप्शन सी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। परागपिंड निम्नलिखित किसमें पाया जाता है। परागपिंड किसमें पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मदार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन पार्थोनकॉर्पिक है। पार्थोनकॉर्पिक फल है। निम्नलिखित में कौन पार्थोनकॉर्पिक फल है। तो आपका हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी केला राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर। स्तन ग्रंथियां निम्नलिखित में किस ग्रंथि का रूपांतरण है। स्तन ग्रंथि किस ग्रंथि का रूपांतरण है। तो ये आपका हो जाएगा स्वेट ग्रंथि का रूपांतरण हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। हिमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है मनुष्यों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। भ्रूण में अनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा एमवी नोटेसिस। ऑप्शन सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अमरबेल क्या है। अमरबेल जो है क्या है। तो ये आपका हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी मूल परजीवी तथा पूर्ण तना परजीवी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। जलीय हाइड्रोफाइटस पौधा का निम्नलिखित में कौन उदाहरण है। जलीय हाइड्रोफाइटस पौधा का उदाहरण कौन है इनमें। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ट्रापा, हाइड्रेला और कमल। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। उत्परिवर्तन निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है। उत्परिवर्तन किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है। इंफ्रारेड विकिरण द्वारा। 13 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानवों में रुधिर वर्ग ए बी ओ के लिए कितने जीन जिम्मेवार है। मानवों में रुधिर वर्ग ए बी ओ के लिए कितने जीन जिम्मेवार है। तो इसके लिए जिम्मेवार है आपका 4। ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। BDNA में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कितनी दूरी होती है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 3.4A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नांकित में समापन में कूट कौन है। निम्नांकित में समापन कूट कौन है। तो समापन कूट कौन हो जाएगा आपका UAA। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DNA द्विकुंडली की विशेषता निम्न में क्या है। द्विकुंडली की विशेषता कौन है। पूरक तथा प्रति समानांतर। ऑप्शन ए 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। मनुष्यों की अवशोषी अंग निम्न में से कौन है। मनुष्यों के अवशोषी अंग कौन है। ये निक्टेटिंग झिल्ली और फॉक्सिस। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। क्या है आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था। तो ये जो आपका था ट्रियासिक काल में पाया जाने वाला। 20 नंबर प्रश्न देखिए। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहली ओंटोलॉजी हो जाएगा। राइबोन्यूक्लियोटाइड
इनको निम्न में कौन परिभाषित करता है? तो इसको जो परिभाषित करता है राइबोस शर्करा प्लस नाइट्रोजनिस क्षार। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है? उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या हो जाएगा? तो राइबोसोम हो जाएगा इसका नाम। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, ह्यूमोरल असंक्राम्यता किससे संबंधित है? ह्यूमोरल असंक्राम्यता किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा बी कोशिकाएं से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर, टाइफाइड बीमारी निम्नलिखित में कौन से रोगजनक है? टाइफाइड बीमारी का निम्नलिखित में कौन रोगजनक है? तो ये आपका हो जाएगा 24 का सी नंबर, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंचुआ, फफूंद, गोबर, बीटल तथा मृदा माइटस आदि क्या समानता है? इस सभी में आप क्या समानता है? तो आपका हो जाएगा डेट्रिटिवोरस ने। 25 का डी राइट आंसर होने वाला है। 26 नंबर देखिए, गिर वन किसके लिए विख्यात है? गिर वन जो है किसके लिए विख्यात है? ये आपका हो जाएगा शेरों के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, एक परितंत्र में आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? एक परितंत्र में जो आहार श्रृंखला के प्रकार कितने होते हैं? ग्रेंजिन और डेंट्रिस। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जंतु विलुप्त हो गया है? इनमें कौन सा जंतु जो है विलुप्त हो चुका है? तो आप लोग देखिए डोडो जो है आपका विलुप्त हो गया है। बी नंबर ऑप्शन 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुदीभद पौधा निम्नलिखित में कौन है? मरुदीभद पौधा कौन है? 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैजुराइना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। प्राकृतिक जीन क्लोनिंग समवाहक का उदाहरण कौन है? 30 का करेक्ट आंसर होगा वृत्ताकार प्लाज्मिड। वृत्ताकार प्लाज्मिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन है? अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण कौन है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा NO2 तथा SO2। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, सरबत्ती, सोनेरा तथा कल्याण सोना किसकी प्रोन्नत किस्में हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा गेहूं का। ये कौन किसका किस्म हो जाएगा? गेहूं का। दूध किस जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो है के कारण दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कायिक भ्रूणोद्भव निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? कायिक भ्रूणोद्भव किसके द्वारा किया जाता है? तो बी और सी दोनों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, RNAi तरीके से नियंत्रित किया जाता है किसको? तो इसे किसको नियंत्रित किया जाता है? इसको आपको हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।